बाबा रामदेव की मुसलमानों को सलाह, भड़के मौलाना मौलवी। बाबा रामदेव ने कहा, दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, जैसे भी वस्त्र पहने, लेकिन चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखें। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। मौलाना फिरंगी भड़के, कहा, मुसलमान न तो डरते हैं और ना ही घबराते हैं। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफजदा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर तिलमिलाए वारिस पठान, बाबा रामदेव को दी खुली धमकी। योग गुरु बाबा रामदेव ने देश के मुसलमानों को एक ऐसी सलाह दे डाली जिसके बाद सियासत तो गरमा ही गई है, लेकिन कई मौलाना और मौलवियों का गुस्सा भी उन पर फूट पड़ा है। बाबा रामदेव ने यह कहा कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू है। साथ ही उन्होंने कहा कि दाढ़ी रखें, मूंछ कटाएं, जैसे भी वस्त्र पहने, लेकिन चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखें। ये बड़ी बात बाबा रामदेव के जरिए कही गई। क्या कहा उन्होंने, किस तरीके से वो इस कार्यक्रम में दहाड़े और उनके बयान को लेकर अब जो है मुसलमानों का गुस्सा, मौलाना मौलवियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सुनिए बाबा रामदेव ने क्या कहा। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। हर हिंदू सेना हो माने वो शौर्य, वीरता का, पराक्रम का भाव। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहिता अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु। ये भाव चेतना हमारे भीतर रहे कि हम किसी सत्ता से, किसी साम्राज्य से, किन्हीं प्रलोभनों से और जगत के इन क्षणिक आने वाले आंधी तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। जैसे हमारे सदैव गुरुदेव निर्भीक है, ऐसे सब निर्भीक बन करके जाए। हमारे एक महापुरुष मंच पर मेरे कान में थोड़ा धीरे से बोल रहे थे, बोले पूज्य गुरुदेव के साथ मंच पर बैठने का साहस भी थोड़े लोग जुटा पाते। थोड़ा ये बातें थोड़ी कठोर लग सकती है, माने यहां पर लिखा हुआ भी, सरकार का अनुगमन करना संतों का दायित्व नहीं है। ये सारे संतों का जो एक व्हाट्सएप नंबर बना के सबको भेज देना चाहिए, और यदि ये बात को सब समझ लें, अब इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं। कितना भी कोई रोड़ा अटकाए, सबको अभयदान देते हुए हम उद्घोषित करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र ये होकर के ही रहेगा। जहां जहां से हमें चुनौती प्राप्त है, वही वही हमें व्यक्ति भगवान के द्वारा नियुक्त है, और हम उस ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, उसके प्रतिरूप हैं। ईश्वर ने एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व के साथ हमें जन्म दिया है, किसी और का दिया हुआ नहीं। जिसने जगत बनाया उसका दिया हुआ नेतृत्व हमारे साथ, उसका दिया हुआ जीवन हमारे साथ है। गुरुदेव के वाक्य पढ़ रहा हूं मैं, जो इधर उधर लिखे हैं ऐसे। ये तो गुरुदेव का तो एक एक वचन। अब कुछ जो बातें सार रूप में, सूत्र रूप में जो मुझे सूझती है, गणित मात्र 2 2 4 नहीं है, गणित शास्त्र में पूरा अर्थशास्त्र है।
गणित शास्त्र में पिंड और ब्रह्मांड की सारी खगोलीय संरचनाएं सन्निहित है। गणित शास्त्र माने मैथमेटिक्स का मतलब कुछ लोग ये पहाड़ा समझते 2, 4, 5 का। पूज्य गुरुदेव ने गणित शास्त्र के माध्यम से पूरा अर्थतंत्र, पूरा राजतंत्र और पूरा लोकतंत्र और पूरा हमारा वेद तंत्र प्रस्तुत किया हमारे सामने। और पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है कि हमारी शिक्षा में स्वतंत्रता हो, शिक्षा में सनातन तत्व हो, वेद तत्व हो, अपना मैथमेटिक्स, अपना फिजिक्स, अपनी केमिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री, अपनी भाषा और अपनी विरासत और अपना पूर्वजों का भी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान और आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान भी पूज्य गुरुदेव देश और दुनिया के जो शीर्ष शिक्षाविद हैं उनको मैथमेटिक्स से लेकर के क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटर और कौन सा विषय गुरुदेव ने छोड़ा है, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, गो आधारित कृषि तंत्र, सब वेद तंत्र के अनुकूल हो और उसको मात्र कहने वाले नहीं, उसको पूरे अस्तित्व से जीने वाले। और हम सब आर्य हिंदू वैदिक सनातनियों को इस बात के लिए प्रेरित करने वाले। मैं तो कहता हूं गुरुदेव अब कोई तमाशा तो करते नहीं है। तो आपने बाबा रामदेव को सुना। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। हिंदू राष्ट्र की चर्चा वो कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने मुसलमानों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। बता दें कि नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का प्रकाट्य महोत्सव चल रहा था। वहां पर ही योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। शोकी बयान आपने भी सुना, लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, ये बयान मीडिया और सोशल मीडिया में छाया, तो जो मुस्लिम नेता हैं, जो मौलाना है, मौलवी है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो सरेआम रामदेव को धमकी दे रहे हैं। वहीं मौलाना फिरंगी भी बढ़ा गए तो सलमान खुर्शीद ने भी उन्हें संविधान का पाठ पढ़ा दिया। अब इस मामले को लेकर मौलाना फिरंगी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफजदा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं। और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। और जिस पैमाने पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं और स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में अभी मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया, ये सब कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। तो मौलाना फिरंगी ने कहा कि मुसलमान ना तो डरते हैं और ना ही घबराते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करते हैं। और सच तो ये है कि सभी इंसानों के पूर्वज एक ही हैं। ये मौलाना फिरंगी की तरफ से कहा गया। लेकिन वहीं पर वारिस पठान भड़क गए। उन्होंने बाबा रामदेव को धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि सुनो बाबा, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, हम संविधान का सम्मान करते हैं, अपनी बात कायदे कानून के दायरे में रखकर बात करते हैं। क्या कहा वारिस पठान ने, सुनिए। ये वही बाबा है ना जो वो भागे थे शलवार कमीज और लेडीज दुपट्टा लपेट के, ये वही बाबा है। अभी बकवास करने आ गए। बाबा, सबसे पहले तो देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। आपको किसने बोल दिया हिंदू राष्ट्र बन गया? मैं तो मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि हमारा भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है क्या? तो इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और बात नंबर 2, बाबा सुन लो, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रह के अपनी बात करते, इसलिए घबराने डराने वाली बात तो आप छोड़ दो। बात नंबर 3, अभी आपने
कहा कि जो पूर्वज थे, तो बाबा मैं बोलूँ फिर, हमारा भी ये मानना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, आप भी उसी में आ गए क्या? हाँ, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान को आए, तो हम तो सब आदम की औलाद है, यही तो है ना। इसलिए आप क्या बोल रहे हो आपको समझ में आ रहा है? ज़रा आराम से आराम करिए। हाँ, संविधान को मानिए, पहले संविधान के दायरे में रहकर बात रखिए, इस तरह नफरत फैलाना बंद करो। तो एक और मौलवी की तरफ से जो है बयान दिया गया है, लखनऊ से बयान आया है, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। बिल्कुल सही है, हम सब आदम की औलाद है और हम सब आदमी हैं। दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं सब आदमी हैं और बाबा आदम की औलाद है और वो अबुल बशर हैं, यानी तमाम इंसानों के बाप हम बशर हैं। लिहाजा बहुत अच्छी चीज़ है अगर सारे आदम के बेटे जितने आदमी हैं सब एकता के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें तो मुल्क में नफरतों का माहौल खत्म होगा, दोस्तियां नई जन्म ले। तो कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो कि समर्थन में उतर आए हैं बाबा रामदेव के। वो कह रहे हैं कि भाईचारे की बात जो है बाबा रामदेव कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है। चौधरी इब्राहिम हुसैन और मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी का ये बयान सुनिए। देखिए, बाबा रामदेव बड़ी सम्मानित शख्सियत है। वो दारुल देवबंद गए थे और उन्होंने ये बात कही थी, और ये बात, इस बात में उनकी सच्चाई है कि भारत में रहने वाले जितने भी करोड़ों मुसलमान हैं, इनमें चंद को छोड़ दें तो सब ये असलन भारतीय हैं। और हमें आज के वक्त में अपने भारतीय होने पर गर्व है और फ़ख्र महसूस होता है। जिस तरीके से हम फ़ख्र करते हैं मुसलमान हैं, इसी तरीके से हमें फ़ख्र है कि हम असलन भारतीय हैं। और तारीख़ में इस बात का सबूत भी है कि भारत के जो करोड़ों मुसलमान हैं, इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तब्दीली मज़हब किया। तब्दीली मज़हब करने के बाद सूफिया के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और आज जो है वो मुसलमान दर मुसलमान होते हुए हम लोग मुसलमानों की औलाद हैं। मगर पीछे अगर चले जाएं, जहाँ पर भारत में इस्लाम की शुरुआत होती है, तो वहाँ पर उस वक्त भारत में उंगलियों पर गिन लेने वाले मुसलमानों के अलावा और कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। इसलिए बाबा रामदेव का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कोई बात करता है तो मुसलमानों को उसको करने की। अब रह गई बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैं उनके इस बयान पर सहमत नहीं हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी निज़ाम के तहत चलता है और यहाँ का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, नमूने अमल है, लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। और उसमें जितने भी मजहब के मानने वाले हैं वो सब आज़ादी के साथ में रहते हैं, सब लोग अपनी ज़िंदगी दिनचर्या गुजारते हैं। हर शख्स को हमारे भारत के संविधान ने आज़ादी दी है, मुसलमानों को भी आज़ादी दी है और मुसलमान भी आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं। हम हिंदू राष्ट्र वाले बाबा रामदेव के बयान पर मुत्तफिक नहीं हैं। भारत जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क रहेगा। ये न कभी आगे 1000 साल तक भविष्य के दिनों में न कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ये इस्लामी राष्ट्र बन सकता है। वो कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने से किसी को खतरा नहीं, मुसलमानों में ईसाई गाड़ी रखते या मुड़वा दे, कोई भी कपड़ा पहना, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने पूर्वजों का कैरेक्टर याद रखना। नहीं, ऐसा नहीं है। जाहिर बात है, जिस मज़हब को कंट्री फॉलो करेगा और जिस मज़हब के उसूल और ज़ाब्ते देश में लागू होंगे, तो वहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति को, हर शख्स को उन उसूलों पर अमल करना होगा। अगर ये इस्लामी राष्ट्र हो जाता है तो यहाँ पर इस्लाम का निफाज होगा, और अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है
तो फिर यहाँ सनातन के उसूलों का निफाज होगा और वहाँ पे उन्हीं उसूलों पर अमल करना होगा। ऐसा नहीं है कि इस्लामी राष्ट्र हो जाए या हिंदू राष्ट्र हो जाए तो हर आदमी अपनी मन मर्जी करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो आज जमहूरी निज़ाम में आज़ादी हासिल है वो कल हिंदू राष्ट्र में वो आज़ादी हासिल नहीं होगी, इस्लामी राष्ट्र में आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग भी हों, चाहे बाबा रामदेव हो या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी साधु संत हो, जो हिंदू राष्ट्र का आलम लेकर के, झंडा बैनर लेकर के चल रहे हैं, वो ख्वाब की जिंदगी जी रहे हैं। और कभी भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता और न ही इस्लामी राष्ट्र हो सकता है। सलमान खुर्शीद साहब ने जो बाबा रामदेव जो विश्व में योग गुरु के नाम से चर्चित हैं, उस पर पलटवार किया कि संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए और जो बाबा रामदेव साहब ने बयान दिया है वो उससे सहमत नहीं है। देखिए, बाबा रामदेव साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और इस्लाम के भी वो अनुसार है बयान, क्योंकि इस्लाम के नज़रिए के अनुसार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो धरती पर सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान और खलीफा बनाकर अल्लाह ने भेजे हैं, और अम्मा हव्वा इनके जरिए जो तमाम संतानें वजूद में आई हैं, और इस रिश्ते से पूरी दुनिया के लोगों का एक खूनी रिश्ता है और फिर वो उनका सभी का डीएनए एक है। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है और ये प्रमाणित है। जहां तक सवाल खुर्शीद साहब का है, तो ये इस तरह के जो लोग हैं मुसलमानों में, असल में दो धड़ों में बटे हुए लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपने पूर्वजों के साथ खड़े हुए नहीं हैं और वो हठ धर्मी पर आकर लालच में और षड्यंत्र के तहत समाज में विभाजन करके अपने जाती तौर पर अमीर बनने के लिए, सत्ताएं हासिल करने के लिए, इक़्तिदार लेने के लिए वो समाज को गुमराह करते हैं, विभाजन करते हैं, देश का बंटवारा करते हैं। ये ऐसे सलमान खुर्शीद अपनी दुकानें चलाने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। वो विदेश मंत्री भी रहे हैं। क्या वो इतना नहीं जानते कि संविधान ने सभी को अपनी अपनी हिसाब से अपनी बात रखने की आजादी दी है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, तो सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और यह तो एक सच्चाई है, अपने पूर्वजों के साथ खड़ा होना और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संस्कार हैं, उस पर चलना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो शिक्षाएं हैं वो ईश्वर को एक मानना और अमन और सलामती और शांति की शिक्षा। लेकिन ये जो सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं, ये इनसे परे हट करके अपनी सत्ता चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कुछ मौलाना ऐसे हैं जो उनके बयान पर काफी ज्यादा गुस्से में हैं और बता रहे हैं कि आखिर उनके पूर्वज कौन हैं, सनातनी उनके पूर्वज नहीं हो सकते, ये बात वो कर रहे हैं। कोई धमकी दे रहा है खुलेआम बाबा रामदेव को, और इस तरीके से कुछ जो मौलाना मौलवी हैं वो उनका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन आगे ये मामला किस तरीके से इस पर राजनीति गरमाएगी, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।